उतने परमात्मा से दूर, जितने मन से दूर उतने परमात्मा के पास। बस ऐसा ही सीधा साफ गणित है। जितने मन से दूर उतने परमात्मा के पास। जिस दिन मन नहीं उस दिन तुम परमात्मा हो। परमात्मा को तुमने खोया नहीं है, मन को तुमने पा लिया है। यही तुम्हारी अड़चन है। चलत कत टेढ़ो टेढ़ो रे, नौ द्वार नरक धरी मूंदे, तू दुर्गंध को बेड़ो रे। क्यों इतना तिरछा चलता है और क्यों इतनी अकड़? क्योंकि अकड़ के कारण लोग तिरछे तिरछे चलते। पैसा मिल जाए तो आदमी अकड़ के चलता है, इलेक्शन में जीत जाए तो देखो पैर जमीन पे नहीं पड़ते, तिरछा तिरछा चलता है। कबीर कह रहे हैं कि तेरी अकड़ का कोई कारण समझ में नहीं आता, नाहक ही अकड़ा हुआ है। अगर सच्चाई कहनी है तो अकड़ का तो कोई भी कारण नहीं है। 9 द्वार नरक धरी मूंदे, तेरे ही 9 द्वारों के कारण नरक में गिरेंगे। 9 द्वार हैं शरीर के 9 छिद्र, आंख कान नाक, शरीर के 9 छिद्र, जिनसे मन अपनी वासना को संसार में फैलाता है। जिन द्वारों से मन बाहर जाता है, पदार्थ से चिपटता है, दूसरे को पकड़ता है, परिग्रह बनाता है, लोभ काम क्रोध को पैदा करता है। तो कबीर कहते हैं 9 द्वार नरक धरी मूंदे, तेरे ही कारण और तेरे ही द्वारों के कारण नरक का द्वार खुलेगा। अकड़ किस बात की है? क्यों ऐसा तिरछा तिरछा जा रहा है? तू दुर्गंध को बेड़ो रे, और मैंने तुझसे कभी कोई सुगंध उठते देखी नहीं, सिवाय दुर्गंध के तुझसे कभी कुछ उठा नहीं। तू दुर्गंध का घर है, फिर भी अकड़ा फिर रहा है। इसे थोड़ा समझो। अपने ही मन से बात करनी ध्यान का एक बड़ा गहरा प्रयोग है। जब तुम अपने मन से बात करने लगते हो तो फासला हो जाता। जब तुम अपने मन से बात करते हो तो मन वहां, तुम यहां। तुम अपने मन से कहते हो चलत कत टेढ़ो टेढ़ो रे, फासला हो गया। तुम बोलने वाले हो गए, मन सुनने वाला हो गया। अपने मन से बात करना ध्यान का एक गहरा प्रयोग है। कभी कभी बैठ के बात करने से तुम बड़ा लाभ पाओगे, और मन के पास कोई जवाब नहीं है। अगर तुमने ठीक से बात की और चीजें साफ रखी तो मन क्या कहेगा? मन के पास कोई जवाब नहीं। तू दुर्गंध को बेड़ो रे, मन से सिवाय दुर्गंध के कभी कुछ नहीं उठता। और कभी अगर तुम्हें सुगंध मालूम पड़ती है तो तुम खोज करना, वो मन के पार से आती होगी, मन से नहीं आती। जैसे समझो, क्रोध मन से उठता है, घृणा मन से उठती है, वैमनस्य ईर्षा मन से उठती है, जलन द्वेष मत्सर मन से उठता है, सब उपद्रव मन से उठता है। अगर कभी तुम्हें मन से कोई ऐसी चीज भी उठती मालूम पड़ती हो जो दुर्गंध जैसी नहीं है, तो तुम ठीक से खोजना, तुम फौरन पाओगे कि वो मन के पार से आ रही। जो प्रेम मन से उठता है वो तो दुर्गंध भरा ही होता है, वो तो घृणा का ही दूसरा रूप होता है। लेकिन एक ऐसा प्रेम भी है जो मन के पार से उठता है, और उसे तुम पहचान लोगे तत्क्षण, उसकी सुगंध ही और है। जब कभी कोई एक ऐसा प्रेम उठता है जो कुछ भी नहीं मांगता, जो कुछ भी नहीं चाहता, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है, जैसा प्रेम बुद्ध की आंखों में दिखाई पड़े, वो प्रेम मन से नहीं आ रहा, वो मन के पार से आ रहा है। उसमें फिर कोई दुर्गंध नहीं है, उसमें फिर घृणा का कोई पहलू नहीं। तुम बुद्ध के प्रेम को घृणा में नहीं बदल सकते, तुम्हारे प्रेम को घृणा में बदला जा सकता है। तो वो प्रेम मन से आ रहा है। तो क्या हुआ मापदंड? मापदंड ये हुआ
कि जो भी चीज अपने से विपरीत में बदली जा सके वो मन से आ रही है, और जो अपने से विपरीत में न बदली जा सके वो मन के पार से आ रही है। ये क्राइटेरियन हुआ, ये निकस हुआ। इस पे तुम कस लेना। तुम किसी को प्रेम करते हो, एक स्त्री को प्रेम करते हो, आज सुंदर है, कल बूढ़ी हो जाएगी, फिर भी प्रेम करोगे, ऐसा ही प्रेम करोगे। आज स्वस्थ है, कल बीमार हो जाए, कैंसर ग्रस्त हो जाए, कि कोढ़ आ जाए, सारा शरीर गलने लगे, फिर भी तुम ऐसा ही प्रेम करोगे। सिर्फ सोचो, तत्क्षण तुम जान लोगे कि नहीं कर पाओगे। आज स्त्री प्रसन्न है, तुम्हें पूजती, कल गाली दे, अपमान करे, तब भी ऐसा ही प्रेम करोगे। आज तुम्हारे पीछे छाया की तरह चलती, तुम्हारे अहंकार को भरती, कल किसी और की तरफ प्रेम की नजर से देख ले, तब भी तुम ऐसा ही प्रेम करोगे। कल किसी और के पीछे चलने लगे, किसी और की छाया बन जाए, तब भी तुम ऐसा ही प्रेम करोगे। तो तुम्हारा प्रेम सशर्त है, उसमें कंडीशन है, वो लेन देन है। और अगर स्त्री ने किसी और को प्रेम कर लिया तो प्रेम करना दूर, तुम इसकी हत्या कर दोगे, तुम इसे गोली मार दोगे। तुम्हारा प्रेम घृणा में बदल सकता है। जो चीज अपने से विपरीत में बदल जाए, समझना कि मन से आ रही, क्योंकि मन के पास द्वैत है, मन के पार अद्वैत है। अगर तुम्हारा प्रेम घृणा में न बदल सके, अगर तुम समझ लो कि संभव ही नहीं है कि मेरा प्रेम घृणा में बदल जाए, खोजना गौर से। अपने को धोखा देने का कोई सार नहीं है, क्योंकि किसी और को तुम धोखा नहीं दे रहे। तुम्हारी शांति अशांति में बदल सकती है तो समझ लेना मन का ही खेल है। तुम अगर ऐसी शांति को अनुभव करो जो कि कुछ भी न बिगाड़ सकेगा, जिसे कोई विघ्न बाधा न डाल सकेगा, तुम्हारी अशांति ऐसी हो, तुम्हारी शांति ऐसी हो कि उसे अशांति में बदलने का कोई उपाय ना हो सकेगा, चारों तरफ तूफान चलता रहे तो भी तुम्हारी शांति अडिग बनी रहेगी, तो तुम समझ लेना कि कुछ मन के पार से आ रहा है। मन के पार से जो आता है वो विपरीत में बदल नहीं सकता, क्योंकि उसका विपरीत है ही नहीं, वो अद्वैत से आ रहा है, उससे अन्य कोई है ही नहीं। कभी कभी तुम्हें सुगंध की खबर मिल सकती मन से भी, लेकिन वो सुगंध मन की नहीं है। मन से तो दुर्गंध ही उठती है, और जो भी तुम मन से करोगे तुम्हारा जीवन उतना ही दुर्गंध से भरता जाएगा। अगर तुम दुर्गंध से भर गए हो तो चेतो, कब तक मन पर भरोसा किए जाओगे? काफी कर लिया। हर चीज की हद होती है। चलतकत टेढ़ो टेढ़ो रे, नौ द्वार नरक धर मुंदे, तू दुर्गंध को बेड़ो रे। घर है तू दुर्गंध का, 9 द्वार खुलते हैं तो उससे नरक के, और अकड़ के तू चलता है। कुछ समझ में बात आती नहीं। कबीर अपने मन से कहते हैं, जे जा रे तो होई भस्म तन, और जब जलाया जाएगा तो शरीर के साथ शरीर भस्म होगा, राख हो जाएगा, तू भी राख हो जाएगा। रहित किरम उही खाई, अगर कोई टुकड़े बच गए शरीर के आग से तो कीड़े मकोड़े खा लेंगे। अकड़ किस बात की है? किस लिए इतना सिर ऊंचा किए चल रहा है? ये पताकाएं किस लिए फहराए जा रही हैं? झंडा उठाने जैसा कुछ भी तो नहीं है। सूकर स्वान काक को भाखिन, छोड़ देगी चेतना, उड़ जाएगा पखेरु। हंस यात्रा पर निकल जाएगा तो तुझे सुअर, कुत्ते, कौए भक्ष बना लेंगे। तामे कहा भलाई, कुछ बात समझ में नहीं आती कि क्यों तू इतना अकड़ा है।
फूटे नैन हृदय नहीं सूझे, मति एक ही नहीं जानी। तेरे कारण पाया तो कुछ भी नहीं, खोया बहुत। और बड़ी से बड़ी चीज जो खो दी है मन के कारण, वो है फूटे नैन हृदय नहीं सूझे। मन ने कब्जा कर लिया है इतनी तीव्रता से कि हृदय को बिल्कुल अलग ही तोड़ दिया है। मन की आंख सजग है और हृदय की आंख मन ने बिल्कुल अंधी कर दी, जैसे आंख पर तेजाब डाल दी हो हृदय की। फूटे नैन हृदय नहीं सूझे, तुझसे मिला तो कुछ नहीं, पाया तो कुछ नहीं, हृदय के नैन तूने फोड़ डाले। तूने कब्जा कर लिया आंखों पर, तू एकाधिकारी हो गया, मोनोपोलिस्ट। तू कहता हमसे ही देखो, और मन समझाता है कि हृदय अंधा है, देखना है तो हमसे देखो। मन कहता है प्रेम अंधा है, देखना है तो हमसे देखो, नहीं तो भटक जाओगे। और प्रेम एकमात्र आंख है, मन अंधा कहता है। मन तुम्हें हृदय की नहीं सुनने देता। जब तुम सुनते ही नहीं बड़े बड़े लंबे लंबे समय तक, तो धीरे धीरे हृदय की आवाज धीमी 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 पड़ती जाती। और मन का शोरगुल इतना है कि वो आवाज सुनाई नहीं पड़ती। थोड़ा मन विदा हो, तुम्हारी थोड़ी दूरी बढ़े, तो पहली दफे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे भीतर हृदय भी है। और हृदय यानी एक अलग ही लोक, हृदय यानी एक नया ही आयाम, जीवन को जानने पहचानने की एक नई कीमिया। तुम नए ही हो जाओगे जब तुम हृदय से देखोगे। वही चीजें जो तुमने मन से देखी थी, वही चीजें तब तुम हृदय से देखोगे, तुम पाओगे बात ही बदल गई। अगर तुम मन से परमात्मा को देखोगे तो पत्थर से ज्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर हृदय से तुम पत्थर को देखोगे तो परमात्मा से अन्यथा नहीं दिखाई पड़ेगा। जिन्होंने पत्थर की मूर्तियां बनाई हैं परमात्मा की, उन्होंने बनाई होंगी हृदय से, उन्हें परमात्मा दिखाई पड़ा। तुम भी जाते हो उसी मंदिर में, तुम्हें पत्थर दिखाई पड़ता है। पत्थर की मूर्तियां बनाने का बड़ा राज है। राज यही है कि अगर हृदय की आंख हो तो पत्थर दिखाई पड़ता ही नहीं, पत्थर रूपांतरित हो जाता है। पत्थर एक ऐसे अलौकिक रूप से आविष्ट हो जाता है कि कबीर ने कहा है महिमा कहीं न जाए। पत्थर तो तिरोहित हो जाता है, पत्थर में प्रकट हो जाता है परमात्मा, क्योंकि वो सब जगह भरा है, जगह जगह छिपा है। जरा खोदने की बात है, जैसे पानी जगह जगह छिपा है, जरा खोदा कि कुआं बन गया। लेकिन वो खुदाई हो सकती है हृदय के उपकरणों से। हृदय जोड़ता है, मन तोड़ता है। मन खंड खंड करता है, हृदय अखंड करता है। मन का सूत्र है विश्लेषण, एनालिसिस। हृदय का सूत्र है संश्लेषण, सिंथेसिस। जहां चीजें खंड खंड हैं, हृदय वहां अखंड देखता है, और जहां चीजें अखंड हैं वहां मन खंड खंड देखता है। हृदय जब परिपूर्ण रूप से सक्रिय होता है तो सारा अस्तित्व एक हो जाता है। कबीर कहते हैं पाया तो तुझसे कुछ भी नहीं, फूटे नैन हृदय नहीं सूझे। आंख फोड़ दी तूने, दृष्टि मिटा दी तूने, और हृदय की सारी सूझ खो गई। प्रेम के पंख काट डाले तूने, प्रार्थना का उपाय न छोड़ा। यही तेरी उपलब्धि है। मति एक नहीं जानी, और प्रज्ञा की एक किरण तूने नहीं जानी, और न तूने जानने थी। मति का अर्थ है प्रज्ञा, परम ज्ञान, उसकी झलक। मन ने बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उस ज्ञान में मति की जरा भी झलक नहीं है। बहुत जानता है मन, और कुछ भी नहीं जानता।
बड़ा संग्रह है ज्ञान का, शास्त्र, शब्द, सिद्धांत, लेकिन प्रतीति का एक कण भी नहीं है। और प्रतीति ही एकमात्र प्रज्ञा है, अपना ही अनुभव एकमात्र ज्ञान है। तो मन तोते की तरह है, रटन लगाए रखता है, दोहराता रहता है, बासा उधार। कबीर कहते हैं मति एके नहीं जानी। इसके दो अर्थ हो सकते हैं कि मति की एक भी किरण न जानी। इसका एक अर्थ भी हो सकता है कि उस एक के संबंध में कुछ भी न जाना। बहुत के संबंध में जान लिया और एक के संबंध में कुछ भी जाना जाना, और एक ही असली जानना है। उपनिषदों ने कहा है जो उस एक को जान लेता वो सब जान लेता है। मति एके नहीं जानी, माया मोह ममता सु बांध्यो, बूढ़ी मुबो बिन पानी। इतनी ही तेरी कुशलता है कि माया मोह ममता सु बांध्यो, सपनों से बांध दिया तूने, सत्य से तोड़ दिया, मोह से बांध दिया तूने, ममता से बांध दिया, अहंकार से, मैं और मेरा। सपने तूने संजो दिए, झूठा एक जगत निर्मित कर दिया चारों तरफ, और एक ऐसी स्थिति बना दी। कहते हैं, कहावत है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कहते हैं उस आदमी से जिसको अब कोई बचने की जगह न रही, जिसने ऐसा अपराध किया है जीवन के साथ, जिसने ऐसा पाप किया है जीवन के साथ, क्या वो चेहरा दिखाने योग्य न रहा, तो उससे हम कहते हैं डूब मरो चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में क्यों? क्योंकि तुम इतने क्षुद्र हो गए कि चुल्लू भर पानी काफी होगा। चुल्लू भर पानी तुम्हारे लिए सागर जैसा होगा। डूब मरो, तुम इतने क्षुद्र हो गए, ये मतलब है। इतने छोटे हो गए तुम कि अब तुम्हें कोई नदी, कोई सरोवर, कोई सागर डूब मरने के लिए नहीं चाहिए। अपनी ही चुल्लू भर पानी में डूब मर सकते हो। कबीर कहते हैं, लेकिन तेरी कृपा से ऐसी स्थिति आ गई कि बूढ़ी मुवो बिन पानी, बिना ही पानी के डूब मरो। चुल्लू भर की भी कोई जरूरत नहीं, पानी की जरूरत ही नहीं है, बस डूब मरो। तूने इतना क्षुद्र बना दिया, तूने इतना छोटा बना दिया। और विराट को, जिसकी कोई सीमा न थी, जिसका कहीं अंत ना आता था, असीम को तूने ऐसी गति में डाल दिया कि अब बिना पानी के मरने की अवस्था है। बूढ़ी मुवो बिन पानी, बारू के घरवा में बैठो। अकड़ किस बात की है तेरी? ये वार्तालाप बड़ा प्यारा है। बारू के घरवा में बैठो। बैठा है रेत के घर में, जो अब गिरा तब गिरा, हवा का जरा सा झोंका और संभाले ना संभलेगा। शरीर की अवस्था ऐसी तो है, कब गिर जाएगा क्या पता। अभी है, क्षण भर बाद ना हो जाए। एक क्षण का भी तो भरोसा नहीं है। एक पल के लिए भी तो हम आश्वस्त नहीं हो सकते कि ये कल भी बचेगा। महाभारत में छोटी सी कथा है। एक भिखारी ने भीख मांगी। युधिष्ठिर कुछ काम में लगे थे, कहा कल आ जाना। भीम पास में बैठा था, उसने उठाया एक ढोल और जोर से बजाया और भागा गांव की तरफ। युधिष्ठिर ने कहा तू ये क्या कर रहा है, क्या हो गया? उसने कहा मैं गांव में खबर कर रहा हूं कि मेरे भाई ने समय को जीत लिया, कल का आश्वासन दिया है।
भिखारी से कहा कि कल आ जाना। इसका मतलब कि कल हम यहां रहेंगे, इसका मतलब कि कल तू भी रहेगा। मेरे भाई ने काल को जीत लिया, इतनी बड़ी घटना घट गई, तो मैं जरा ढोल पीट के गांव में खबर कराऊं। युधिष्ठिर को बात समझ में आ गई, दौड़े भिखारी को वापस ले आया और कहा क्षमा कर, कल का क्या भरोसा, तू अभी ले जा। बारू के घरवा में बैठो, चेतत नहीं आयाना, और अब तक चेतता नहीं। और ऐसा भी नहीं कि कोई पहली दफा बैठा, बहुत बार बैठ चुका बालू के घर में और बहुत बार घर गिर गया, मगर फिर बना लेता है। चेतत नहीं आयाना, आयाना का अर्थ है अब तक, अभी तक, अभी तक चेतता नहीं। कहे कबीर एक राम भगत बिन, बूढ़े बहुत सयाना। और सयाने होने की अकड़ मत कर, क्योंकि एक राम भगत बिन, बूढ़े बहुत सयाना, बड़े बड़े ज्ञानी डूब गए, सिर्फ एक ही सहारा है जो बचाता है, वो है परमात्मा से प्रेम, राम भगति। अकड़ मत रख कि तू बहुत जानता है, ऐसे जानने वाले बहुत डूब मरे। ये बड़ा प्यारा वचन है, बूढ़े बहुत सयाना। मन बड़ा सयाना है, हर चीज में सलाह देने को तैयार है, वहां भी जहां कुछ जानता नहीं। हर बात में गुरु बनने की तैयारी। मन शिष्य नहीं बनना चाहता, गुरु बनने को सदा तैयार है। कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेता है यहां वहां से। तुम जरा अपने मन को देखो, जो भी तुम जानते हो वो कहीं ना कहीं से इकट्ठा कर लिया है, सब उधार, सब बासा, सड़ा, जूठन फेंकी लोगों की, उसको इकट्ठा किए बड़े अकड़े और सयाने बने बैठे। ऐसा हुआ कि सूफी फकीर जुन्नैद एक गांव से गुजरता था।